Hello friends, hello children. Welcome to my channel BSG classes. So today I am going to uh, make a video on the very special chapter, the vocabulary of everyday life. जो हम एवरीडे में जो हमारी जो लाइफ है, जो हमारा रूटीन है, उसके बारे में ये वीडियो है। इसमें से अगर इस वीडियो को आप पूरा अगर देखते हैं और पूरा ये जो लेसन है ये पूरा आप पढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि आपको 30 to 40% इंग्लिश आपकी जो है कि वो यहीं से आपकी बनती है। जो आपका डेली रूटीन है, आप क्या काम करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या आप करते हैं, क्या एक्टिविटी आपकी रहती है, वो सारा इस चैप्टर में समझाया हुआ है। तो प्लीज़ उसको स्किप ना करें, वीडियो उसको लास्ट तक देखें और जो भी आपके इसमें डेली रूटीन के वर्ड हैं उनको आप अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए ताकि आप कहीं पे भी हिचके ना बोलने के लिए जो है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे फिर वही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है अपने कमेंट ज़रूर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो अगला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन है ये द वोकेबलरी ऑफ एवरीडे लाइफ। द वोकेबलरी ऑफ एवरीडे लाइफ, आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, प्रत्येक दिन जिसको बोलते हैं, हर एक दिन की जो आपका जीवन है, लाइफ है, उसमें जो जो वोकेबलरी यूज़ होती है, यानी जो शब्दावली हमारी यूज़ होती है, वोकेबलरी शब्दावली, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें समझाने के लिए नाम दिए गए हैं। भाई एक मिस्टर हैं, कोई दूसरा आदमी उसके साथ है, जैसे 2 आदमी या 3 आदमी हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं तो हम हमारे नाम ही हैं, हम आई यू वी दे ही इस तरह से है। तो यहाँ पे मिस्टर पिस्ली है ये अब देखिए ये बात कर रहे हैं मिस्टर पिस्ले। यू ऑल नीड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस वी यूज टू डिस्क्राइब अवर डेली एक्शंस। यू ऑल नीड, आपको ज़रूरत पड़ती है, दी वर्ड्स शब्दों की, एंड फ्रेजेस और जो छोटे वाक्य होते हैं, ठीक है ना, फ्रेजेस की, वी यूज़ टू डिस्क्राइब अवर डेली एक्शन, जो हमारे डेली के जो क्रियाकलाप होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें वर्ड्स की और फ्रेजेस की ज़रूरत पड़ती है। सो सपोज, तो सपोज देखिए आप, आई टेल यू द थिंग्स, मैं आपको सपोज कोई बात करता हूँ, आई डू मोर और लेस, मैं कम और ज़्यादा कुछ करता हूँ, एवरी डे, रोज़ जो है। बाय द वे विच टेंस आउट आई डू यूज़ फॉर दैट ऑलफ, ऑलफ को कहते हैं वो कि ऑलफ देखिए, आई एम डूइंग एवरी डे सच एक्टिविटीज़, सो विच टेंस शुड आई यूज़, हमें कौन सा टेंस जो है यूज़ करना चाहिए डेली का जो हमारी एक्टिविटी होती है, तो हमें कौन सा वो जो है करना चाहिए। आई थिंक यू आउट, अब यहाँ पे आउट है तो यहाँ पे हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। वी शुड SHUD, शुड, वी शुड टू यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमें क्या करना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है, यानी कि जो साधारण हमारा जो है वर्तमान काल है वो हमें टेंस यहाँ पे क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। प्रिस्ले साहब कहते हैं कि वाई, क्यों करना चाहिए भाई, तो वो ये कहते हैं बिकॉज दैट इज़ द टेंस जनरली यूज्ड फॉर एक्शंस दैट आर हैबिचुअल, जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। आप ये देखो, जो हैबिचुअल का मतलब जो है, जो जिनकी हैबिट होती है, जो हमेशा होते हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज, राइज का मतलब उगना, राइजेज क्योंकि वो जो है क्या है, वो आपका जो है कि सेकंड थर्ड पर्सन है, इसलिए सन राइजेज, तो सन क्या है, रोज़ उगता है, उसकी हैबिट बन चुकी है, सन रोज़ उगता है, उसकी हैबिट बन चुकी है। तो इसी तरह से आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा रोज़ जो है सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो क्या रोज़ का काम है मेरा, ये तो नहीं कि मैं जो है रोज़ उठता नहीं हूँ, मैं सोता हूँ, रोज़ उठता हूँ, तो ये हैबिट्स बन जाती है हमारी, हैबिचुअल काम है हमारा। तो बिकॉज दैट इज़ द टेंस जनरली यूज्ड फॉर एक्शंस, हमारी जो एक्शंस क्रियाकलाप है उसके लिए यूज़ होता है, और जो हैबिचुअल होते हैं, जो हमेशा होते हैं, और रिपीटेड यानी कि बार बार किए जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। सूरज रोज़ निकलता है, रिपीट हो रहा है, आज सुबह निकला, कल सुबह निकलेगा, परसों सुबह निकलेगा, एवरी डे इट राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, है ना, एंड सेट्स इन द वेस्ट, कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है और जो है पश्चिम में डूब जाता है। ओके, मिस्टर पिस्ले फिर कहते हैं वेरी गुड ऑलफ, ऑलफ बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाउ आई विल बिगिन, अब मैं शुरू करूँगा। यहाँ पे ये देखिए फ्यूचर टेंस आ गया, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर टेंस को हम प्रेजेंट में ही इसकी काउंटिंग करते हैं। नाउ जैसे हम बोलते हैं ना कि आई विल बी गोइंग टू बॉम्बे, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ,
तो जाऊँगा, तो जाऊँगा मतलब जाऊँगा कब जाऊँगा, परसों जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये आ जाएगा कि मैं जाऊँगा, भाई मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आई विल बिगिन, नाउ आई विल बिगिन, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, मैं शुरू करूँगा, तो यहाँ लेकिन बोलेंगे हम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, शुरू करता हूँ, कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं। आई वेक अबाउट 7 o'clock, आई वेक एट अबाउट 7 o'clock एंड देन इट इज़ टाइम फॉर मी टू गेट अप। देखिए यहाँ पे वेक आ गया, वेक माने मैं उठता हूँ, और यहाँ पे आ गया गेट अप। दो शब्द क्यों आ गए? कई बार हम कहते हैं ना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन उठ तो जाते हो आप, कहाँ से उठते हो? बिस्तर से उठते हो। वेकअप माने उठना, और गेटअप माने बिस्तर से बाहर आ जाना। उठना तो आप उठ गए, वेक हो गए आप, यानी कि स्लीप से आप जाग गए, आप सोए थे, आप वेक हो गए, लेकिन आप लेटे हुए बिस्तर में। जब तक आप उठे नहीं तब तक आप गेटअप नहीं कहेंगे अपना आपको। जब आप उठ जाते हो तब आप बोलते हो गेटअप। सो आई वेक अबाउट 7 o'clock एंड देन इट इज़ टाइम फॉर मी टू गेट अप। मैं उठ जाता हूँ, जाग जाता हूँ, यानी कि वेक माने जाग जाता हूँ 7 बजे, और तब उसके बाद मैं उठता हूँ, यानी कि बिस्तर से बाहर आ जाता हूँ। आई लाइक अ कोल्ड बाथ, आई लाइक ए कोल्ड बाथ एवरी मॉर्निंग, मुझे सुबह ठंडे पानी से स्नान करना अच्छा लगता है। देखो प्रेजेंट से अच्छा लगता है, एवरी डे, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। सो आई पुट ऑन माई ड्रेसिंग गाउन एंड स्लीपर्स एंड गो टू द बाथरूम। अब देखो आप जैसे करते हो, आप भी यही एक्टिविटी करते हो, आप उठते हो, देन यू गो टू द बाथरूम, वॉश योर हैंड, इस तरह से वो क्या करता है, आई लाइक कोल्ड बाथ एवरी मॉर्निंग, मुझे जो है ठंडा पानी से नहाना पसंद होता है। सो आई पुट ऑन माई ड्रेसिंग, पुट ऑन मैं पहनता हूँ, माई ड्रेसिंग गाउन अपना ड्रेसिंग गाउन, ये ड्रेसिंग गाउन होता है लंबा जो है, एंड स्लीपर्स और अपनी चप्पल पहनता हूँ, एंड गो टू बाथरूम और बाथरूम में जाता हूँ। सारा प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही है, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू नहीं हो रहा है, आई विल गो टू नहीं हो रहा है, आई वेंट टू नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। द वाटर फील्स वेरी कोल्ड ऑन विंटर, अब यहाँ पे बात कर रहा है द वाटर फील्स वेरी कोल्ड ऑन विंटर, सर्दियों में पानी बहुत ठंडा महसूस होता है। फील का बन गया फील्स, ठीक है, क्योंकि पानी क्या है, पानी वो थर्ड पर्सन है, इसलिए वहाँ पे वाटर के लिए हमें यहाँ पे एस जो है उस पर लगाते हैं, वाटर फील्स, ठीक है। पानी कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है विंटर मॉर्निंग्स में, सर्दियों की सुबह जो है। बट आई रब माई सेल्फ हार्ड, मैं अपने आप को रब करता हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से रब करता हूँ, किसको, अपने हाथों को। यहाँ पे हाथ तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन रब किससे करेंगे आप, हाथों से ही करेंगे। विद द टावल एंड सून आई फील क्वाइट वार्म, और फिर मैं क्या करता हूँ, वो यहाँ हाथ से नहीं लिखा हुआ है, विद द टावल, टावल से मैं अपने आप को रब करता हूँ, ठीक है, अपनी बॉडी को। एंड सून आई फील क्वाइट वार्म, और फिर मुझे गर्मी महसूस होती है, ठीक है। सारे सिंपल में हैं, जो आपकी डेली की एक्टिविटी है, सुबह से आप उठते हो, सुबह से उठ के आप क्या करते हो, ओके। देन ग्रोन अप मैन है, ग्रोन अप मैन का मतलब जिसकी दाढ़ी वाड़ी आ चुकी है वो ग्रोन अप मैन है, मिस्टर प्रिस्ले जो है। देन आई शेव, तब मैं शेव करता हूँ, देन आई शेव। ब्रश माई टीथ, अपने टीथ ब्रश करता हूँ, दांतों को ब्रश करता हूँ। एंड वॉश माई फेस, और मैं अपना फेस जो है मुँह धोता हूँ। एंड गो बैक टू दी बेडरूम टू ड्रेस, और बेडरूम में मैं चला जाता हूँ ड्रेस के, अपनी ड्रेस पहनने के लिए, टू ड्रेस पहनने के लिए। आई ब्रश एंड कॉम माई हेयर, आई ब्रश एंड कॉम माई हेयर, अपने बालों को मैं ब्रश करता हूँ और अपने बालों को कंघी करता हूँ। टेक अ क्लीन हैंडकरचिफ, टेक लेता हूँ, क्लीन हैंड के साफ एक मैं क्या लेता हूँ, रुमाल लेता हूँ। आउट ऑफ द ड्रॉर, ड्रॉर में से निकाल कर, आउट ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर से बाहर निकालता हूँ एक क्लीन हैंडकरचिफ, साफ रुमाल। एंड गो डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ। फॉर ब्रेकफास्ट एट 8:15, 8:15 मीन 7:45, सुबह का जो वक्त है वो 7:45 है। 8:15, वो तो 7:45 हो गया, 8:15 यानी कि 7:15 बजे मैं क्या करता हूँ, 8:15 मैं नाश्ता करने जाता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद, आई सिट, मैं बैठता हूँ। एंड रीड माई मॉर्निंग पेपर, मैं सुबह का पेपर जो है पढ़ता हूँ।
एंड स्मोक अ सिगरेट, अंग्रेज़ हैं इसलिए सिगरेट ज़्यादा पीते थे पहले, एंड स्मोक अ सिगरेट, और सिगरेट पीता हूँ। और इन समर और गर्मियों में आई हैव ए वॉक राउंड माई गार्डन, मैं अपने गार्डन के चारों तरफ एक क्या करता हूँ, घूमता हूँ। आई हैव ए वॉक, मेरी वॉक होती है, मेरा पैदल चलना होता है, ठीक है। आई गो इन टू माई स्टडी एट 9 o'clock एंड मीट माई स्टूडेंट देयर। आई गो टू माई स्टडी, मैं अपने पढ़ाई वाले कमरे में जाता हूँ, एट 9 o'clock 9 बजे, एंड मीट माई स्टूडेंट, और अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ वहाँ पर जो मेरे विद्यार्थी हैं। एंड द डेज वर्क बिगिनस, और दिन का काम क्या होता है, बिगिनस, शुरू हो जाता है, जो मेरे दिन की एक्टिविटी अब जो है वो शुरू हो जाती है। एट 12:30 और 12:30 आई हैव अ ब्रेक फॉर लंच, मैं लंच के लिए ब्रेक लेता हूँ। आई यूजुअली हैव दिस एट होम, मैं अधिकतर इसको साधारणतः कब लेता हूँ, इसको घर पे लेता हूँ। आई हैव माई लंच एट होम, ओके। बट समटाइम, लेकिन कभी कभार, आई गो आउट फॉर लंच, मैं बाहर भी चला जाता हूँ लंच करने के लिए, गो आउट फॉर लंच, लंच के लिए बाहर भी जाता हूँ। एंड हैव ए चैट विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से चैट करता हूँ, गॉसिप करता हूँ, बातचीत करता हूँ। माई फ्रेंड्स बिफोर बिगिनिंग वर्क अगेन एट 2 o'clock, यानी कि 2 बजे काम शुरू करने से पहले, बिफोर, पहले, अपने काम को शुरू करने से पहले मैं उनके साथ क्या करता हूँ, बातचीत करता हूँ, जब मैं बाहर लंच पे जाता हूँ। सारा का सारा हमारा क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, कंटिन्यूस में भी नहीं हो रहा है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। देन आई जनरली फिनिश माई वर्क बाई अबाउट 5 o'clock, मैं जो है जनरली, साधारणतया क्या करता हूँ, मेरा जो काम है, फिनिश माई वर्क, अपना काम पूरा कर लेता हूँ, बाय अबाउट 5 o'clock, 5 बजे के लगभग, अबाउट, लगभग, ठीक है। देन आई हैव अ कप ऑफ टी, तब मैं एक चाय का कप लेता हूँ। एंड अ बिस्किट, और कुछ बिस्किट लेता हूँ। एंड इन समर आई स्पेंड एन आवर और सो इन द गार्डन, और गर्मी के दिनों में मैं क्या करता हूँ, 1 घंटा मैं गार्डन में बिताता हूँ। स्पेंड एन आवर, 1 घंटा गार्डन में बिताता हूँ। एंड प्ले अ फ्यू गेम्स ऑफ टेनिस, और कुछ गेम्स, टेनिस का गेम खेलता हूँ। और या आई गो टू द गोल्फ क्लब, या मैं गोल्फ क्लब जाता हूँ। एंड हैव ए राउंड ऑफ गोल्फ, और गोल्फ, एक राउंड गोल्फ का खेलता हूँ, है ना। मैं गोल्फ क्लब जाता हूँ, देन वहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ गोल्फ खेलता हूँ, ठीक है। ये डेली एक्टिविटी, आपकी जो एक्टिविटी है, आप भी इस यहाँ से अपने पिक करके जो है, जो सेंटेंसेस हैं, उससे आप अपनी डेली एक्टिविटी, कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। वी हैव डिनर अबाउट 7:30, अब हमारे पास जो है, जो हम क्या डिनर कब करते हैं, रात का खाना 7:30, 7:30 बजे, और 8 o'clock, या कभी कभी 8 बजे। एंड देन वी सिट एंड टॉक, तब हम बात करते हैं और बैठते हैं और बात करते हैं। लिसन टू द वायरलेस, अब यहाँ पे अभी तो, अब तो टीवी आ गया है ना, रेडियो आ गया, टीवी जो था, तो वायरलेस टाइम ये है, ये रेडियो को बोलते हैं। और लुक एट टेलीविज़न, और टेलीविज़न देखते हैं। और मिसेस प्रिस्ले प्ले द पियानो, और जो मेरी वाइफ है मिसेस प्रिस्ले, वो क्या करती हैं, प्लेज द पियानो, और पियानो पे पियानो को बजाती हैं। सम टाइम, कभी कभी, इन द समर, गर्मी के दिनों में, वी टेक आउट द कार, हम कार को लेते हैं, ठीक है। एंड गो फॉर ए ड्राइव इन द कंट्री, और गांव की तरफ ड्राइव पे चलते हैं, ठीक है, गांव की तरफ हम कार लेके चले जाते हैं। इन द विंटर वी गो टू द सिनेमा और थिएटर, और सर्दियों के दिनों में हम क्या करते हैं, रात को हम सिनेमा या थिएटर चले जाते हैं। बट दैट इज़ नॉट ऑफन, लेकिन ये प्रायः नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना, कभी कभी होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है, लॉट ऑफ वर्क टू डू, काम करने के लिए होता है। एंड यूजुअली, और मैं जो है क्या करता हूँ ज़्यादातर, आफ्टर डिनर और सपर आई गो टू माई स्टडी एंड रीड और राइट अंटिल 12 और 1 o'clock, और मैं क्या करता हूँ, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, या सपर, डिनर को क्या बोलते हैं, इसको सपर भी बोलते हैं, रात के खाने को डिनर भी बोलते हैं, ठीक है। आई गो टू माई स्टडी, मैं अपनी स्टडी में जाता हूँ, जो स्टडी का कमरा है मेरा, पढ़ने का है। और रीड
करता हूँ, लिखता हूँ until 12 और 1 o'clock, 12:30 मतलब 12 बजे तक या 1 बजे तक मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ और लिखता हूँ अपनी स्टडी में, इन माई स्टडी। अब ये आ गया दैट इज़ माई डे, ये मेरा पूरा दिन का काम है। नाउ हेयर इज़ मिसिस प्रिस्लेज टू डिस्क्राइब अ वुमेंस डे। अब जो मिसिस प्रिस्ले है, मेरी वाइफ हैं, वो अपने दिन का जो काम है, अपना दिन जो है डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या क्या करती हैं। ठीक है। मिसिस प्रिस्ले, आई टू गेट अप सून आफ्टर 7। वो कहती हैं मैं भी 7 बजे के बाद, सून आफ्टर यानी कि बिल्कुल 7 बजे के एकदम बाद में उठ जाती हूँ। एंड गो डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ, टू हेल्प सुसान विद दी वर्क। जो सुसैन है उनकी या तो हेल्पिंग हैंड होगी या उनकी जो भी है काम करने वाली, वो उसके साथ में काम करती हूँ। शी, देखो, शी क्लीन्स आउट द स्टोव। क्या करती है वो? स्टोव को क्लीन करती हैं। ये जो स्टोव है, स्टोव को क्लीन करती हैं, स्टोव साफ़ करती हैं। आजकल गैस हो गई, गैस को भी स्टोव भी बोलते हैं, ठीक है, गैस स्टोव, उसको साफ़ करती हैं। एंड फिल्स इट अप विद द कोक, और उसको किससे भरती हैं? कोयले से। पहले लोग जो है कोयला यूज़ करते थे, कोक यूज़ करते थे, आजकल तो जो है कि भी हमारे पास गैसेस हो गई हैं। सो दैट वी गेट प्लेंटी ऑफ हॉट वाटर ऑल डे, ताकि हमें पूरे दिन गर्म पानी मिल सके, सर्दियों का टाइम है। देन शी टेक्स आउट द एशेस, तब वो क्या करती हैं, जो राख है उसको बाहर निकालती हैं। फ्रॉम द सिटिंग रूम, सिटिंग रूम में जो आग जली होती है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे आपने देखा होगा जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे हर कमरे में एक जो है आला बनाया जाता है, जहाँ पे कि जो है कि फायर प्लेस होता है, वहाँ पे आग जो है कि वो जल रही होती है। ठीक है, ये रूम है, रूम के पास जो है पूरा आला बना होता है, तो वो जो है उसकी सिटिंग रूम में जो फायर है जो है, एंड रीलेज इट विद पेपर एंड स्टिक्स एंड कोल, और फिर दोबारा से उसको जो है पेपर से और उसको स्टिक्स माने लकड़ियों से और कोल से उसको भर देती है। देन इट इज़ ऑल रेडी टू लाइट, और तब वो जलाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड ओनली नीड्स अ मैच पुट टू इट, सिर्फ अब क्या ज़रूरत है? एक मैच बॉक्स की ज़रूरत है, ताकि उस पर जला के उसको जला दिया जाए। वाइल शी इज़ डूइंग दैट, जब वो यह काम कर रही होती है, आई गेट द ब्रेकफास्ट रेडी, और मैं तब तक क्या करती हूँ? ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, वो मिस्टर पिस्ली कह रही हैं कि मेरी जो काम करने वाली ये सारा काम करती है, तो उसके बाद मैं अपना ये ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। आई पुट द टेबल क्लॉथ ऑन द डाइनिंग रूम, मैं डाइनिंग रूम में टेबल क्लॉथ को क्या करती हूँ? आई पुट द टेबल क्लॉथ, रखती हूँ टेबल क्लॉथ को, ऑन द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम जो टेबल होती है उसे मैं कपड़ा बिछाती हूँ। ठीक है। एंड पुट आउट द नाइव्स, और पुट आउट नाइव्स को रखती हूँ, फोक्स रखती हूँ और स्पून रखती हूँ, चम्मच हो गया, कांटे हो गए और छुरी हो गई। एंड द कप्स, और कप्स रखती हूँ, सॉसर्स प्लेटें, और प्लेट्स, बड़ी प्लेट को प्लेट्स बोलते हैं, सॉसर्स होते हैं जो चाय के कप के नीचे रखी जाती है, सॉसर्स उनको छोटी प्लेटें बोलते हैं। ओके। देन आई गो एंड कुक द ब्रेकफास्ट, तब मैं जाती हूँ और ब्रेकफास्ट पकाती हूँ। आई सून हैव द बेकॉन एंड द एग्स कुकिंग इन द फ्राइंग पैन, बेकॉन बनाती हूँ और एग्स बनाती हूँ किस में? फ्राइंग पैन में। ठीक है, फ्राइंग पैन्स के अंदर। ओके। आई मेक टोस्ट, और फिर मैं टोस्ट तैयार करती हूँ। आई मेक टोस्ट, बॉयल द केटल, है ना, फॉर टी और कॉफ़ी, और केटल में जो पानी होता है उसको बॉयल कराती हूँ, किसके लिए? चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए। एंड वी आर रेडी टू सिट डाउन एट 8:15। ठीक है, 8:15, और फिर हम क्या करते हैं? 8:15 बजे हम बैठते हैं, किसके लिए? रेडी हो जाते हैं, किसके लिए? वो जो हमने जो है ये सारा जो कुछ बनाया है, नाश्ता वास्ता जो बनाया है। ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट सुसान एंड आई क्लियर अवे द डिशेज, जो सुसान है उनकी कहाँ हेल्पिंग हैंड, वो और मिसेस पिस्ले क्या करते हैं? क्लियर अवे द डिशेज। क्लियर अवे द डिशेज का मतलब होता है जो बर्तन होती हैं उनको साफ़ करते हैं वो। ठीक है। देन शी वॉशेज एंड ड्राइज देम, तब उनको वो धोती हैं और ड्राइज करती है, सुखाती हैं। एंड आई गो टू माई शॉपिंग, फिर मैं अपने शॉपिंग को चली जाती हूँ। सब प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। समटाइम्स आई गो टू द शॉप्स, कई बार मैं दुकानों में जाती हूँ। टू द बचर्स टू ऑर्डर द मीट, और बचड़ के पास जाती हूँ मीट जो है ऑर्डर करने के लिए। टू द ग्रोसर, सब्जी वाले के पास। टू बाई टी, यानी कि चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, शुगर के लिए, एक्सेट्रा के लिए। शुगर जो ग्रोसर्स जो होते हैं, जो सब्जी बेचते हैं या जो और सामान बेचते हैं घर का। ठीक है। बट ऑफन आई रिंग देम अप एंड ऑर्डर व्हाट आई वांट बाय फ़ोन, और मैं कई बार क्या करती हूँ? उनको मैं
फ़ोन करती हूँ और फ़ोन पे ही ऑर्डर देती हूँ। जैसे आजकल आप जो है क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, दैट्स सेम वही बात है। ओके। देन सुसैन एंड आई गो अपस्टेयर टू मेक द बेड्स। तब सुसैन और मैं, मिस्टर पिछले कह रही हैं, अपस्टेयर यानी कि सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, टू मेक बेड्स बिस्तर बनाने के लिए। यहाँ पे बिस्तर बनाने का मतलब बिस्तर को तैयार करने के लिए। डस्ट अपस्टेयर, ऊपर जो सीढ़ी के ऊपर जो कमरा हमारा है, उसको क्या करते हैं हम, डस्ट अपस्टेयर एंड डाउन स्टेयर। उसको डस्ट का मतलब यहाँ पे है, उसको साफ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं। एंड डू द कारपेट, डू द कारपेट का मतलब है कारपेट को साफ करते हैं। विद माई इलेक्ट्रिक क्लीनर, किससे, इलेक्ट्रिक क्लीनर से। इट इज़ अबाउट 11 o'clock बाई दिस टाइम, और अब क्या हो जाते हैं, 11 बज चुके होते हैं अब तक। ठीक है। सो आई चेंज माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े बदलती हूँ। एंड बिगिन टू गेट रेडी फॉर लंच, और लंच के लिए तैयार होती हूँ। आफ्टर लंच, और लंच के बाद, आई डू सम स्विंग, मैं कुछ सिलाई करती हूँ। गो फॉर ए वॉक, घूमने के लिए जाती हूँ। एंड विजिट माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्त से मिलने जाती हूँ। देन मिस्टर पिछले ज्वाइन मी फॉर आफ्टरनून टी, और फिर जो मिस्टर पिछले मेरे हस्बैंड हैं मुझे ज्वाइन करते हैं फॉर आफ्टरनून टी, यानी कि दोपहर की चाय के लिए। ओके। ये डेली का रूटीन मिसेस पिछले का है। इन द सिटिंग रूम, अब वो कहते हैं कि सिटिंग रूम यानी जहाँ हम बैठते हैं, सिटिंग रूम जो हमारा है, यूजुअली ब्रिंगिंग 1 or 2 ऑफ हिज स्टूडेंट्स विद हिम। कभी कभी वो अपने सिटिंग रूम में जो है क्या ले आते हैं, यूजुअली मतलब ज़्यादातर जो है वो अपने 2 स्टूडेंट्स को वहाँ पे ले आते हैं, उसके साथ होते हैं। वी हैव ब्रेड एंड बटर, हम जो है ब्रेड और बटर को लेते हैं। कट थिन, बहुत पतला काटते हैं उसको। जैम और हनी भी लेते हैं। केक्स एंड बिस्किट भी लेते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है, जो नून की हमारी, जो आफ्टरनून की हमारी जो चाय होती है उसमें हम लेते हैं। वी टेक ऑल दीज थिंग्स। माई हस्बैंड हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ वी स्पेंड आवर इवनिंग, मेरे हस्बैंड ने आपको पहले ही बता दिया है। टोल्ड यू हाउ वी स्पेंड आवर इवनिंग, हम अपनी जो शाम है उसको कैसे बिताते हैं, है ना। उसने बोला ना कि समर में क्या करते हैं, हम टेनिस खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। एंड इन विंटर वी गो फॉर सिनेमा एंड सम थिएटर्स। सो इन समर टेनिस, गोल्फ और अ ड्राइव इन कार। इन विंटर म्यूजिक, द सिनेमा, अ कंसर्ट, सम टाइम डिनर इन टाउन एंड थिएटर आफ्टरवर्ड्स। यानी कि क्या कहते हैं, सर्दियों में हम म्यूजिक सुनते हैं, सिनेमा जाते हैं, कभी कंसर्ट में जाते हैं। ठीक है। कंसर्ट होते हैं ना जहाँ पे लोग जो है कि भी म्यूज़िक होता है, गाना बजाना होता है। और सम टाइम डिनर, और कभी कभी डिनर के लिए जाते हैं हम शहर में। और उसके बाद थिएटर आफ्टरवर्ड। समटाइम्स, कभी कभी। इनफैक्ट वेरी ऑफन, प्रायः, वी जस्ट हैव अ क्वाइट इवनिंग एट, और हम घर पे ही दिन रात को अपनी शाम को बिताते हैं। यू सी, तुम जानते हो, जॉन इज़ एट द यूनिवर्सिटी, जॉन जो है मेरा जो लड़का है, और जो लड़की है इज़ नाउ एट बोर्डिंग स्कूल, वो क्या है, यूनिवर्सिटी में है, बोर्डिंग स्कूल में है। एंड कम्स होम ओनली एट द वीकेंड, और वो सप्ताह के अंत में ही घर आते हैं। सो एक्सेप्ट व्हेन दे आर ऑन हॉलीडे, जब वो, यानी कि अलावा कि जब वो, सिर्फ जब उनकी छुट्टी होती है, एक्सेप्ट जब उनकी छुट्टी होती है, व्हेन दे आर ऑन हॉलीडे, छुट्टी होती है। देयर आर ओनली 2 ऑफ अस एट होम, अगर वो होते हैं तो 4 होते हैं, अदरवाइज वी आर 2 ओनली एट होम, हम सिर्फ 2 घर पे होते हैं। ऑन दीज क्वाइट इवनिंग्स, और ये शांत जो शाम हमारी होती है, वी हैव अ वेरी सिंपल सपर राउंड द फायर, आग के सामने हम बैठते हैं चारों तरफ, और हम अपना खाना इस तरह से खाते हैं इन द सिटिंग रूम में। एंड व्हेन दैट इज़ ओवर, और जब ये हो चुका ख़त्म, माई हस्बैंड सम टाइम वर्क इन हिज स्टडी, मेरे हस्बैंड अपनी स्टडी में काम करते हैं। एट बुक, किताबों पे। दैट ही इज़ राइटिंग, जो वो लिख रहे हैं। बट क्वाइट ऑफन ही सेज दैट ही हैज़ डन इनफ, और कभी कभी वो कहते हैं कि नहीं अब तो बहुत हो चुका है, ठीक है ना, आज के दिन के लिए, फॉर द डे। एंड देन ही सिट्स इन द आर्म चेयर, फिर आर्म चेयर बैठ जाते हैं। एट वन साइड ऑफ द फायर, आग की एक तरफ। विच हिज पाइप, विद हिज पाइप, अपने पाइप के साथ। फॉर ए चेंज, और कुछ चेंज के, कहते हैं ना हम, तो हमें कुछ चेंज चाहिए, भाई मुझे बदलाव चाहिए, मैं बहुत सारा काम कर दिया। और अ डिटेक्टिव स्टोरी, और वो क्या करते हैं, एक जासूसी कहानी फिर वो पढ़ते हैं। आई सिट ऑन द अदर साइड, मैं दूसरी तरफ जो है आके बैठती हूँ। ठीक है। विद माई बुक, अपनी किताब को लेके। और माई स्विंग, और अपनी सिलाई जो मैं करती हूँ। एंड शैली, और जो शैली है, आवर कैट, हमारी बिल्ली, लाइज ऑन द कारपेट, कारपेट पे लेटी रहती है, बिफोर द फायर, और जंप्स अप ऑन माई हस्बैंड्स नी, और फिर कभी कभी मेरे हस्बैंड की जो है नीज में वो कूद जाती है। ही इज़ सर्टेनली शैलीज बेस्ट फ्रेंड, मेरा जो हस्बैंड है वो शैली का बेस्ट फ्रेंड है।
and wherever he is in the house or in the garden, there you will find Sally. तुम सैली को वहाँ पाओगे जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड जाते हैं. ठीक है, ये देखिए आप. उसके बाद है and when the wind is blowing through the trees outside and the rain is beating on the windows, our warm fire seems warmer and more cheerful than ever, and I often think that these quiet evenings are the best evening at all. अबे देखिए यहाँ पे हमने जो बोला टू एंड व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज आउटसाइड, जब बाहर पेड़ों से हवा जो चल रही होती है, एंड द रेन इज़ बीटिंग ऑन द विंडोज़, और जब बारिश जो है खिड़कियों को बजा रही होती है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है. और आवर वार्म फायर, हमारी जो गर्म जो आग है, सीम्स वार्मर, और गर्मी हमें लगती है, उससे अच्छी लगती है. एंड मोर चेयरफुल, और हमें बहुत आनंद आता है, देन एवर, और दिनों से भी ज़्यादा. एंड आई ऑफन थिंक दैट दीज क्वाइट इवनिंग आर द बेस्ट इवनिंग इन इवनिंग्स ऑफ ऑल. और ये कहते हैं कि ये जो शाम है, इस तरह की बारिश हो रही है, हवा चल रही है और हम गर्मी में बाहर आग में बैठे हैं, तो ये इवनिंग हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. और इवनिंग के अलावा ये हमारा चैप्टर हो गया हमारा डेली रूटीन का. देखिए अगला चैप्टर हम और देखेंगे, और ये यहाँ पे इसको हम जो है कि यहाँ फिनिश करते हैं इस चैप्टर को. तो आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ इसको जो है आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. तब अगले चैप्टर तक के लिए थैंक यू वेरी मच.